हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो आया हूं आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, भारतीय संविधान को लेकर के आया हूं। दोस्तों भारतीय संविधान को लेकर के बताने के लिए कि क्या पढ़ाया जाए क्या छोड़ा जाए, इसे लेकर के बहुत सारे कमेंट मैंने जो देखे। ठीक है, मुझे जो है ये नहीं लगा था कि पॉलिटी को लेकर के जो है कोई तो वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, भारतीय संविधान से, और सारे इजी ही होते हैं। तो मुझे लगा था आप लोग जैसे कवर खुद से कर लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट था और मैं जानता हूँ ये जो है नए लोगों का ही कमेंट होगा, क्योंकि नए लोगों का जो है नए लोगों को हमेशा ये समस्या होती है कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए कहाँ अंत किया जाए, है ना, किसको अधिक फोकस किया जाए किसको कम फोकस किया जाए। ये नए बच्चों में जो थोड़ी समस्या होती है, उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो ये जो है नए लोगों का ही कमेंट था। पुराने लोग तो समझदार हो जाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी टॉपिक को आज मैं लेके आया हूँ, ताकि नए लोग खास करके इस पर अधिक ध्यान देंगे, उन्हें आज पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक को अधिक पढ़ना है और किन टॉपिक को छोड़ के भी जो काम चलाया जा सकता है। ऐसे छोड़ना तो इसमें कुछ नहीं है, पढ़ना तो सारा चीज़ है, लेकिन इसमें आपको ये पता चल जाएगा किस पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को जो है पिछली बार जो क्वेश्चन आया है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इससे क्वेश्चन पिछले बार का देखने से ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन पिछले बार का क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुन लेने से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हमें जो है किस किस टॉपिक को अधिक फोकस करना है, ठीक है, और किसे कम करना है। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें जो है किताबें कौन सी पढ़नी है। ऐसे होता है क्या है कि आप लोग जो इधर उधर बहुत भटकते रहते हैं, कभी ये किताब कभी वो किताब, कभी मोटी किताब कभी पतली किताब करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब सुन लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है ना। क्वेश्चन जो है सिंपल ही रहते हैं, कोई एक किताब उठा लीजिए उसी से सारे कवर हो जाएंगे, है ना, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। और नए लोगों में खास करके समस्या होती है, तो उनको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा जाए, तो वो लोग जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी उससे पूछेंगे कभी उससे पूछेंगे, जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे ही पूछ लेंगे ना, तो उनको ये समस्या आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो है पिछले बार जो क्वेश्चन आया है, लगभग इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इसको जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। देखिए इसमें एक क्वेश्चन था बालात श्रम, है ना, और मानव जो दुर्व्यवहार होता है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ये अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था दल बदल का संबंध किस अनुसूची से, है ना, अनुसूचियाँ जो है उसमें 12 अनुसूचियाँ, उसमें किसका संबंध जो है दल बदल से, तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। एक क्वेश्चन था दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, चुनाव सुधार से। ये तो पुराने बच्चे इसे समझ जाएंगे, लेकिन नए लोगों को इस क्वेश्चन में जो समस्या आएगी। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है, चुनाव सुधार से संबंधित है। इसके बाद है भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसे। एक था लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कौन सही है कौन गलत है। एक क्वेश्चन था धन विधेयक जो है किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, ठीक है, तो 14 दिनों तक ये है। एक मुख्यमंत्री से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था क्या है, क्या विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था क्या है, तो संसद जो है विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, ये क्वेश्चन था। तो ये आपके 9 क्वेश्चन थे ना। 9 क्वेश्चन बताइए आपको कहाँ समस्या है, कहीं समस्या नहीं, सारे जो है ईजी क्वेश्चन है। अब आप ये भी समझ गए हों कि सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, लूसेंट उठा के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसमें आंसर जो है इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको पहला कन्फ्यूजन तो दूर हुआ कि भटकना किताब के लिए नहीं है ना, पॉलिटी से ईजी हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिटी उठाइए, एक किताब कोई उठाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप अगर हमसे पूछिएगा कि इन 8 से 10 क्वेश्चन में से 4-5 कहाँ से सही है जो किया जा सके, एकदम एक्यूरेट वहाँ से आता ही आता क्वेश्चन है, तो मैं वो 4-5 पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन है, जिस पे आप अगर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, चाहिए 3, 4, 5। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके जवान पे होनी चाहिए। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 आपको एकदम रट लेना है ना, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, उसके बाद 32 क्या है ना, ये सारे आपको याद कर लेना है, क्रम से याद करना है। ठीक है, तो चलिए मूल अधिकार को एकदम छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान आप लोग को पता है 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन सारे ना आपको याद करना है ना सारे आपके काम के हैं। ठीक है, अगर उसमें से आप छांट के 100 के आसपास भी याद कर लेते हैं, 100 से कम भी अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है, उतने से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 10-12 तो ऐसे होते हैं जो कि हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं।
चलिए इसके बाद है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भी बहुत सारा है, लेकिन उसमें से आप अगर 30-40 याद कर लेते हैं संविधान संशोधन तो काफ़ी है, वही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है संविधान का स्रोत क्या है, इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना। तो ये मैंने जो 4-5 बताया, यहाँ से अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपके जो है 3-4-5 क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाएंगे, है ना। चलिए तो आपको इतना कवर नहीं करना है, मैं आपको जो है लगभग 9 से 10 टॉपिक आज मैं बताऊँगा, इसे पहले कवर करना। ये मैंने बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं, इतना ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। तो आपको जितना लूसेंट में या फिर क्राउन में दिया हुआ है सारा पढ़ना है, लेकिन इसको आपको जो प्राथमिकता देना है ना, बार बार इसको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन श्योर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी उठाइएगा और उसे जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो सबसे पहला लिखना है वो है संवैधानिक विकास, है ना। भारतीय संविधान का कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए हैं ना, इसको जो पहला ही चैप्टर दिया हुआ है वो देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। संवैधानिक विकास जो है कैसे कैसे कौन कौन से अधिनियम कब कब आए हैं ना, इसे देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हम लोग को देखना है संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन। संविधान सभा से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा से संबंधित उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, है ना। इसके अलावा विभिन्न समितियों के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे ना, ये सब क्वेश्चन जो हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका ये संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, यहाँ से दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मूल अधिकार। मैंने बता दिया है कि मूल अधिकार तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है ना, अन्य चीज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है भाग 3 जो है, उसे किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ सकते और सारे के सारे आपके जुबान पे होने चाहिए एकदम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन श्योर देखने को मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद एक होता है DPSP, जिसे कहा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ छाट के आपको जो है ज़रूरी है उसे देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोड़ के भी काम चल सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में बिल्कुल छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मौलिक अधिकार पूरा का पूरा जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे देखना है। इसके बाद एक होता है संसद, है ना। संसद राज्यसभा, लोकसभा, इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, प्रधानमंत्री, ये सब सारी चीज़ संसद में आ जाएंगे। इसे हम लोग को देखना है, संसद को एकदम देख के ही जाना है, संसद से भी क्वेश्चन लिखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनुच्छेद। मैंने बताया ही था अनुच्छेद, लगभग 100 अनुच्छेद आपको जो है नोट डाउन करने हैं महत्वपूर्ण खोज के, और सारे को याद करना है। याद करना क्या, 2-4 बार पढ़िएगा, आपको बस ऑप्शन दिखेगा तो टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो लगभग 100 अनुच्छेद आप लोगों को याद करना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है एक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, इसे भी हम लोग को देखना है। संविधान संशोधन सारा नहीं देखना है, 40 से 50 अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है महत्वपूर्ण राष्ट्रपति और राज्यपाल। इससे क्वेश्चन श्योर देखने को मिलते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना। तो राष्ट्रपति से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरह राज्यपाल से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है वो है संविधान के स्रोत, है ना। संविधान के स्रोत, संविधान में भारतीय संविधान जो बना है तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों से ग्रहण की गई है ना। जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कुछ अमेरिका से ली गई, कुछ ब्रिटेन से लिया गया, है ना, कुछ आयरलैंड से लिया गया, कुछ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कहाँ से लिया गया, ठीक है। पिछले बार मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आपको देखना है अनुसूची, है ना। अनुसूचियाँ जो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियों को अच्छे से देखना है, ठीक है। 12 अनुसूचियों को एकदम क्रम से याद करना है। और 12 अनुसूचियों को कैसे याद करना है, इससे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। उसमें संविधान के 22 भाग को भी मैंने बताया है, और अनुसूचियाँ कैसे याद करना वो भी मैंने बताया है, देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया संविधान के स्रोत और अनुसूची। इसके बाद हम लोग को देखना है पंचायती राज व्यवस्था, है ना। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9, है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, है ना। इससे ग्राम सभा, इस सब से क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग को देखना है पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और आता है, इसमें जो है बहुत सारी समितियाँ बनेगी, है ना। भारतीय संविधान में बहुत सारी समितियों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, तो उन समितियों को देखना है। जैसे पिछले बार पूछा गया है दिनेश गोस्वामी समिति, वैसे भी बहुत सारी समितियां हैं, उसे हम लोगों को देखना है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग को केंद्र राज्य संबंध को देखना है। क्या देखना है? केंद्र राज्य संबंध को देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण होता है आपातकाल, है ना, आपातकालीन उपबंध जो दिया गया है उसे हम लोगों को देखना है। ऐसे आपातकालीन उपबंध में आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं देखना, उसमें अनुच्छेद ही देखना है, अनुच्छेद 352, 356, 360 और उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं इसे हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है लगभग 10 से 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि पढ़ना आपको सारा है, जितना लूसेंट में दिया हुआ है या फिर क्राउन में दिया हुआ है भारतीय संविधान चैप्टर में सारा आपको पढ़ना है, लेकिन ये जो मैंने 10-12 बताया है इसे आपको जो मुख्य फोकस करना है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना है, इस पर कमांड बनाना है। अगर इतना बना लीजिएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएँ। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन लगभग देखने को मिल सकते हैं आपको। ये एकदम हॉट टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है, तो इसे आप लोगों को नहीं छोड़ना है और एग्जाम जब से पहले जब जाना है तो भी इसे ही रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। ठीक है, और इसी का आपको जो है सेट प्रैक्टिस भी करना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस भी उसमें कर दीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो इतना का आपको कवर करना है और पढ़ना तो सारा को है ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। ये मैंने 8 से 10 जो टॉपिक बताया है एकदम हॉट टॉपिक है, इसे आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के पॉलिटी में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।